हेलो 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 गाइस, कैसे हो सब लोग। आफ्टर सो लॉन्ग फिर से आया हूँ एक नई सीरीज़ ऑफ वीडियोस को लेके। दिस वीडियोस इज़ जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन थर्ड ईयर मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन देयर फिफ्थ सेम, और वो लोग कुछ ही दिनों में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's start with the very first video, which is regarding step bar number 1. All right, this is our ANSYS software. ठीक है, so let's start. फाइल में जाओ, change title, name it as step bar 1. ओके, नया नाम नहीं दिखेगा अभी, फिर से जाके रीप्लॉट करो and then you can see step bar number 1. So what is our problem? This is our problem. फर्स्ट स्टेप बार. ऑलराइट, कितने एलिमेंट है? एक दो एलिमेंट है. दो एलिमेंट के कितने नोड हो गए? 3 नोड हो गए. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंसेस में जाओ. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो. ओके. प्री प्रोसेसर में जाओ. प्री प्रोसेसर में जाके एलिमेंट टाइप को सिलेक्ट करो और फिर ऐड एलिमेंट टाइप. यहाँ पे जाके फिर से ऐड करो और फिर बीम है. ये जो प्रॉब्लम है अपना, ये बीम वाला प्रॉब्लम है, और बीम में हमेशा 2 नोड 188 ये ही एलिमेंट आपको लेना है हमेशा. ठीक है, हो गया. तो इसे क्लोज करो. ऐड हो गया एलिमेंट. फिर जाओ एंड देन वी विल गो टू रियल कंस्ट्रेंट्स. रियल कंस्ट्रेंट के ऐड देखो, ऐड करो फिर से. ओके दबाओ. ये क्या बोल रहा है? Beam 188 element type does not require real constraints. So make a habit. अगर real constraints पूछा तो देखो, चेक करो. If it doesn't want, it won't accept. Make a habit. ठीक है. Material properties में जाओ, material models में जाओ. एक मंत्र हमेशा से याद रखो, स्ट्रक्चरल, लीनियर, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक. यही होता है हमेशा. अब ये E क्या है? E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है. फर्स्ट एलिमेंट का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 200 गीगापास्कल, विच इज़ हाउ मच? आंसर्स में कैसे लिखते हैं हम? 2 × 10⁵. अभी 2 × 10⁵ कैसे लिखेंगे? 2E5. E5 मतलब × 10⁵. ओके दबाओ. पॉइजन्स रेशियो वो अप्रॉक्सीमेटली खुद के हिसाब से 0 ले लेगा. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 200 है और सेकेंड का 70 है. तो अपने को मटेरियल में जाके एक और मटेरियल लेना पड़ेगा, न्यू मॉडल लेना पड़ेगा, ID नंबर 2. और यहाँ पे फिर से जाके आइसोट्रोपिक में जाके कितना था उसका यंग्स मॉडुलस? 70 गीगापास्कल. तो कैसे होगा वो? 0.7 e⁵. ओके. पॉइजन रेशियो अप्रॉक्सीमेटली टेकन बाय डिफॉल्ट एज 0. ठीक है, हो गया. अभी इसको ओके करो. मटेरियल मॉडल तो हो गया. अभी बारी आती है सेक्शंस बनाने की. सेक्शंस में जाओ, बीम में जाओ, कॉमन सेक्शंस में जाओ. अभी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि सेक्शन सर्कुलर है या स्क्वायर है. अगर डिफाइन नहीं किया है देन यू हैव टू बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड कि ये सेक्शन स्क्वायर सेक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर सेक्शन लिया है. यहाँ पे जाओ, स्क्वायर को सिलेक्ट किया, ब्रेड्थ और हाइट पूछेगा. अभी यहाँ पे एरिया कितना दिया है? 150 mm². स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड, इक्वल साइड्स होते हैं. तो यहाँ पे एरिया दिया है तो साइड कैसे निकालेंगे? 150 का स्क्वायर रूट निकाल के. 150 का स्क्वायर रूट कितना आता है? इट इज़ कमिंग आउट टू बी 12.24744. तो यहाँ पे डाल देते हैं 12.24744. मैं एक्चुअली फिफ्थ डेसिमल तक जा रहा हूँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मतलब एक्यूरेट आनी चाहिए उतने, इसलिए फिफ्थ डेसिमल तक जा रहा हूँ मैं. स्क्वायर है इसलिए दूसरा साइड भी 12.24744. हो गया. अप्लाई करो. ठीक है. सेकेंड सेक्शन के लिए जाओ. सेकेंड सेक्शन मतलब ये वाला. सेकेंड सेक्शन का एरिया कितना है? 100 mm². 100 mm² का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10. तो 10 10 डाल दो. 10 10 एंड हिट ओके. मेरी बात पे ध्यान से गौर करो. मैं कहाँ पे अप्लाई दबा रहा हूँ, कहाँ पे ओके लगा रहा हूँ. ठीक है. अभी जाते हैं फिर से आंसर्स में.
सेक्शंस तो बन गए। अभी जाते हैं मॉडलिंग की तरफ। मॉडलिंग में जाके क्रिएट करो, क्रिएट में जाके नोड्स से क्रिएट करो, इन एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ। फर्स्ट नोड जो होता है वो हमेशा 0 पे ही होता है, ठीक है। अप्लाई करो, फोटो पे बस जाते हैं, ठीक है। सेकेंड नोड कहाँ पे है? सेकेंड नोड 50 के डिस्टेंस पे है, तो जाओ सेकेंड 50, अप्लाई करो। थर्ड नोड कहाँ पे? 50 + 50, चाहिए तो आप 100 लिख सकते हो, या फिर 50 + 50 भी लिखोगे ना तो एनसिस ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ओके करो। एज यू कैन सी 3 नोड्स आ गए, 1 2 3, ये हो गया, नोड्स हो गए। अभी एलिमेंट्स में जाओ, एलिमेंट एट्रीब्यूट में जाओ, और फिर 2 सेक्शन बनाए थे हमने, जिसका एक का 150 mm² का रेडियस था और दूसरे का 100 mm² का रेडियस था। तो फर्स्ट 150 mm² का ले लो फर्स्ट सेक्शन, ऑटो नंबर में जाओ, थ्रू नोड्स में जाओ, और फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में अपना फर्स्ट सेक्शन आता है, ठीक है। तो ओके बनाओ, हो गया, फर्स्ट सेक्शन आ गया। फिर से एलिमेंट एट्रीब्यूट में जाओ, सेकंड सेक्शन में जाओ, ओके दबाओ, और थ्रू नोड्स में जाके सेकंड और थर्ड नोड के बीच में अपना आ रहा है सेकंड सेक्शन, ओके दबाओ फिर से, ठीक है। अभी एलिमेंट्स तो ऐड हो गए, लेकिन समझेगा कैसे? प्लॉट कंट्रोल में जाओ, स्टाइल में जाओ, साइज एंड शेप में जाओ, ऑफ को ऑन कर दो, ओके कर दो, एंड लास्ट स्टेप मल्टीपल प्लॉट्स में जाओ। प्लॉट में जाके ये बन गया आपका एरिया। बेस्ट व्यू के लिए ऐसे देखो इसे, ये बन जाता है आपका बीम। फोटो में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही दिखना चाहिए। ऑलराइट, फिर से फ्रंट व्यू में जाओ, और अभी बात आती है लोड अप्लाई करने की। मॉडलिंग हो गया, अभी मॉडल पे लोड अप्लाई करना है। कैसे करना है? सॉल्यूशन में जाओ, सॉल्यूशन में जाके डिफाइन लोड में जाओ, अप्लाई करो, अप्लाई में जाके स्ट्रक्चर एलिमेंट तो स्ट्रक्चर पे जाओ, और डिस्प्लेसमेंट में जाओ, और नोड्स में जाओ। अपना फर्स्ट नोड फिक्स है, तो फर्स्ट नोड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आना चाहिए? 0। और नोड्स पे जाओ, डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट नोड को सिलेक्ट करो, ओके करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होना चाहिए, क्योंकि अपना फर्स्ट नोड जो था वो था फिक्स्ड। हो गया फिक्स। ऑलराइट, फोर्स एंड मोमेंट में जाओ, ये फोटो पे जाते हैं। सेकेंड नोड पे नेगेटिव x डायरेक्शन में 10 किलोन्यूटन का फोर्स है, और थर्ड नोड में पॉजिटिव x डायरेक्शन में 5 किलोन्यूटन का नोड है, ठीक है। तो सेकेंड सेक्शन पे, सेकेंड नोड पे एक्चुअली -10 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, नोड में जाओ, सिलेक्ट करो, ओके करो, और एफ एक्स डायरेक्शन, लेकिन -fx है, तो क्या करेगा? -10 किलो न्यूटन है, मतलब e⁻3, ओके करो, ठीक है, माइनस डायरेक्शन में आ गया। ऑन नोड में जाओ, फिर से ये वाले नोड पे ओके करो। कितना लोड था अपना? कितना था? 5e⁻3। चेक करना है फिर से, कितना है? 5 किलो न्यूटन। ऐड कर दो यहाँ पे 5 × 10⁻3, ओके कर दो, आ गया, लोड अप्लाई हो गया सब। अभी बात आती है कैलकुलेट करने की। कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? सॉल्व में जाओ, सॉल्व में जाके करंट एलिस सेट से सॉल्व करो, ओके दबाओ। सॉल्यूशन इज डन, ऐसा आ गया, तो इसका मतलब आपने जितना भी इनपुट दिया है वो सब सही है, एंड एंसर्स ने सॉल्यूशन दे दिया है। ये तो हो गया सॉल्विंग का पार्ट, लेकिन सॉल्यूशन निकाले कैसे? तो जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग में जाओ। ये दो जो है ना, प्लॉट रिजल्ट और लिस्ट रिजल्ट, ये दो बहुत काम की चीज़ें, यही दो में आपको खेलना है। प्लॉट रिजल्ट में जाओ, डिफॉर्म शेप में जाओ, डिफॉर्म एंड डिफॉर्म में जाओ, ओके में जाओ, और ये है आपका डिफॉर्म। कैसे होता है डिफॉर्म? तो ये जो व्हाइट लाइन दिख रहा है ये आपका ओरिजिनल एलिमेंट था, एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। काउंटर प्लॉट में जाओ, नोडल सोल्यूशन में जाओ, नोडल सोल्यूशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाओ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम में जाओ। तो गाइज ये जो है ना, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट प्लॉट। कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक दबा के आप अपनी डायग्राम को ऐसा हिला सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और स्क्रोल इन और स्क्रोल आउट करके आप साइज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है।
ये हो गया आपका प्लॉट। अभी इसको सेव कैसे करना है, इमेज कैप्चर में जाओ, इमेज कैप्चर में जाके प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ पे ओके जाओ, और फिर एक और आपका विंडो ओपन होगा, और विंडो में जाके वो आपको पूछेगा कि कहाँ पे जाके आपको सेव करना है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और फिर एलिमेंट सॉल्यूशन में जाओ, स्ट्रेस में जाओ, एंड वॉन में से स्ट्रेस में जाओ, और इसके वजह से आपको मिलेगा ये स्ट्रेस प्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गए प्लॉट। सेम आपको यहाँ पे जाके इमेज कैप्चर करने और फिर पीडीएफ में पाथ देगी आपको, वहाँ पे आपका पीडीएफ सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको अभी जाना है लिस्ट रिजल्ट में। लिस्ट रिजल्ट में जाके नोडल सोल्यूशन में जाओ, नोडल सोल्यूशन में जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम ओके करो, और ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट लिस्ट। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आपको अगर आप पेपर पे सॉल्व करोगे ना तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज आएंगे, विच मीन्स आपका जो एनालिसिस है वो एकदम करेक्ट है। एलिमेंट सॉल्यूशन में जाओ, फिर से स्ट्रेस में जाओ, एंड देन यू विल हैव टू गो टू वॉन में से स्ट्रेस। वॉन में से स्ट्रेस में जाके ये जो स्ट्रेस है ये आपको बोलते हैं स्ट्रेस लिस्ट बोलते हैं इसे, तो ये स्ट्रेस लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अगर आपको रिएक्शन सॉल्यूशन निकालना है तो रिएक्शन सॉल्यूशन यहाँ पे क्लिक करो, रिएक्शन सॉल्यूशन में स्ट्रक्चरल फोर्स एफएक्स, क्योंकि एफएक्स डायरेक्शन में है स्ट्रोस, तो सिलेक्ट करो उसे। और ये है आपका 5000 किलो न्यूटन। -10 था एक्स डायरेक्शन में, -6 में, और +5 था। -10 + 5 कितना, -5, लेकिन रिएक्शन पॉजिटिव होता है इसलिए ये +5 किलो न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है वो, इसको कैसे प्रिंट करना है, फाइल में जाओ और सेव एज और प्रिंट, और जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। सो गाइज, इस प्रकार आप एनसिस यूज़ कर सकते हो, एनालिसिस ऑफ स्टेप बार नंबर 1। आगे की वीडियोस में मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा, वो आपको इसी वीडियो में समझनी है, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग एनसिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट टू नो। वीडियो समझ में आ गया तो लाइक करो, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करो, बट सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज।